2 दिवसीय जिला स्तरीय टिकट प्रदर्शनी का आयोजन पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा में किया गया। प्रथम दिन दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन अनिल कुमार मुख्य पोस्टल जनरल बिहार परिमंडल द्वारा किया गया, तो वहीं दूसरे दिन 18 फरवरी को तारामंडल का विशेष आवरण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में संदीप तिवारी पहुंचे थे, जो कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और तारामंडल के प्रभारी निर्देशक भी हैं। उन्होंने बच्चों और वहां उपस्थित सभी दर्शक के साथ साथ पोस्टल ट्रेनिंग के कर्मियों को बताया कि तारामंडल की क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और यहाँ किस प्रकार बच्चे और कर्मी आकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण देते हुए कहा कि जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं, केवल प्रयास करना चाहिए, वह भी निरंतर। आपको बता दें, विशेष आवरण में तारामंडल के जो आवरण था उसे प्रदर्शित किया गया। साथ में अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत भी किया गया। राम जन्मभूमि का फोटो फ्रेम भी अतिथियों को भेंट किया गया। इसके उपरांत अतिथियों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने विस्तार से। सर, आप तारामंडल के बारे में बता दीजिए, आप क्या आज तारामंडल पे एक स्पेशल एनवलप का रिलीज़ हुआ है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ पोस्टल डिपार्टमेंट का, पवन जी का, अनिल जी का, सभी जो अधिकारी हैं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए इस लिफाफे का आज अनावरण किया है, जो कि हर जगह जाएगा। हमारा तारामंडल जो कि पूरे बिहार का दूसरा तारामंडल है, उसको नई ख्याति, नई पहचान मिलेगी और यही आशा करता हूं कि आगे हम लोग कैसे आपस में फ्रूटफुल कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, उसको हम आगे देखें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। दरभंगा डिवीजन को ये दायित्व दिया गया था। दरभंगा पोस्टल डिवीजन ने इसका आयोजन किया है। कल से ही इसकी शुरुआत हो गई है। आज समापन का दिवस है। इस अवसर पर तारामंडल पर विशेष आवरण जारी किया गया है। तो मैं सर को भी धन्यवाद करूंगा इस अवसर पर कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और हमारे डाक विभाग के प्राधिकार के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। तो आपको पता ही है कि जो विशेष आवरण है फिलेटली ब्यूरो के माध्यम से, हमारे पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पूरे देश में पहुंच जाएगा। तो जो दरभंगा तारामंडल कई मायनों में अनूठा है, अद्वितीय है। इसके बारे में एक तमिलनाडु में बैठा हुआ व्यक्ति, एक नागालैंड में बैठा हुआ व्यक्ति, एक गुजरात में बैठे हुए व्यक्ति, एक लद्दाख में बैठे हुए व्यक्ति भी जब ये आवरण पहुंचेगा उनके पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से, उनके फिलेटली ब्यूरो के माध्यम से, तो जान सकेंगे कि आखिर ये क्या अनूठापन है यहाँ पे। क्योंकि तारामंडल तो और जगहों पे भी है, मद्रास में भी होगा, मुंबई में भी होगा, दिल्ली में भी है। तो लेकिन दरभंगा जो तारामंडल है हमारा, जैसा कि सर हालांकि विशेष रूप से बता सकेंगे, ये कई मायनों में हमें बताया गया है कि अद्वितीय है, यूनिक है। तो ये मुख्य कार्यक्रम है। आज इसका समापन होगा। इस अवसर पर कई विद्यालय के बच्चे भी जो डाक प्रदर्शनी जहां आयोजन किया गया है वहां पे लोग भ्रमण करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। इससे छात्रों में एक रुचि के रूप में विकसित करने में सहायता मिलती है। और केंद्र सरकार के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा, आपको पता होगा शायद कि दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई है। एक साधारण सी परीक्षा उत्तीर्ण करके लोग जो छात्र हैं, खास करके 6ठे क्लास से 9वीं क्लास तक के छात्र, वो वजीफ़ा के रूप में 6000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो 6000 रुपये से उनको इस रुचि को और अभिवृद्धि करने में, इस रुचि को बढ़ाने में उनको सहायता मिलेगी। और आपको पता ये भी होगा शायद कि माई स्टैम्प की भी हमारे यहाँ योजना है, जिसमें 300 रुपये जमा करके, जैसे हम डाक टिकटों पे महापुरुषों की तस्वीरें देखते हैं या अन्य चीज़ें देखते हैं, वैसी अपनी तस्वीरें, किसी भी जीवित व्यक्ति का तस्वीर हम डाक टिकट पर निकाल सकते हैं। और जो डाक टिकट जिस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उससे अपनी तस्वीर वाली टिकट का भी इस्तेमाल उस रूप में होता है। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं, बहुत से जो पक्ष हैं उसके बारे में लोगों को इससे जानकारी मिलेगी। सर, कुल कितने डाकघर है इंडिया में और कितने डाकघर नए खोले गए हैं? डाकघर लगभग 2 सालों के अंदर 10,000 लगभग डाक घर खोलने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। और लगभग 1,60,000 तो हमारे डाकघर पहले थे ही। तो अब ये एक्यूरेट संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 1,70,000 के लगभग में ये डाकघरों की संख्या हो जाएगी हमारे। आने वाले दिनों में और भी डाकघर खुलने वाले हैं? ये तो आप डाकघर बिहार के स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश के स्तर पर हमारे माननीय मंत्री महोदय और हमारे
सेक्रेटरी महोदय ये निर्णय लेते हैं। सर, बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में जिस तरीक़ा से लोग जो है नई टेक्नोलॉजी के सहारा ले रहे हैं, ऐसे में जो डाक विभाग है वो अपने देश के लोगों को किन किन तरह की सुविधाएं आज भी मुहैया करा रहा है जो लोगों को नहीं पता है? डाक विभाग बैंकिंग सुविधाएं दे रहा है, आपको पता ही है। और बैंकिंग में इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास कि आपके घर पे जा करके और बिना किसी कागज़ के केवल थंब इम्प्रेशन से, जो हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे और अपना आधार नंबर बता देंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें किसी भी कागजात के जेरोक्स नहीं चाहिए। आपका अकाउंट मतलब मिनटों में खुल जाता है। और उसके बाद हम लोग एक QR कार्ड देते हैं, जैसे कि कई बार अकाउंट खोलने के बाद जो पासबुक मिलता है तो बुजुर्ग लोग हैं या कई कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भूल जाते हैं पासबुक। लेकिन हमारा यदि कार्ड आप भूल भी जाएं और फिर आपको पैसे की निकासी करनी है या पैसा जमा करना है तो आपका बायोमेट्रिक से वो पूरा डिटेक्ट कर लेगा सब कुछ। तो आपको ये पासबुक रखने की, पासबुक ढोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें फ्रॉड होने की भी ज़रूरत नहीं, संभावना नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अकाउंट आपने ओपन कर लिया और उसके बाद पासबुक है, बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, उनके बच्चे जो है वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पासबुक को लेकर के या उनसे जैसे तैसे उनका सिग्नेचर लेकर के और उनके पैसे की निकासी कर लेते हैं, जिससे जो बुजुर्ग जन हैं या जो गांव की महिलाएं हैं या जो भी संबद्ध लोग हैं उनके पैसे का दुरुपयोग भी कर लिया जाता था कई बार। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इस तकनीक से जब तक आपका बायोमेट्रिक वो नहीं होगा तब तक आपका पैसे की निकासी नहीं होगी। अलग अलग बैंक के जो ये हैं बैंक धारक हैं, जो अलग अलग बैंकों में जो लोग खाता खुलवा के रखते हैं, इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हमारे यहाँ शुरू हो गया है। और कोरोना जब चालू 2020-21 के समय में आपने देखा होगा कि लोग बैंक तो बहुत पोस्ट ऑफिस से तो चल ही रहा था, लेकिन वहाँ जाने से लोग डरते थे बैंकों में या पोस्ट ऑफिसों में। फिर जो ATM थे वहाँ भी चूंकि उस ATM को कई लोग यूज कर रहे थे तो वहाँ भी संभावना थी कि कोरोना का इन्फेक्शन फैल सकता है, तो लोग कोरोना ATM में जाने से भी लोग डरते थे। तो हमारे पास तो वो समाधान था, उसका अभी भी है कि आप कॉल करिए, हमारा पोस्टमैन आपके घर पे पहुँच जाएंगे और किसी भी बैंक का अकाउंट हो उससे पैसे की निकासी संभव है। सर एक सवाल कि इस बार भगवान श्री राम और रामायण पर जो है सो टिकट निकाला गया, कितना टिकट निकला है और कितने कितने रुपए का? मुझे एक्यूरेट जानकारी नहीं है, क्योंकि वो टिकट जो जारी किया गया है, जो आप बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं किया गया था। और ये डाक टिकट हालांकि बहुत इसकी किल्लत है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, और दुनिया के दूसरे देशों में भी जो भी डाक टिकट राम या राम से संबंधित जो भी पक्ष है उस पर जारी किया गया था, उसके सबके संग्रहण का एक एल्बम भी जारी किया गया था। तो ये सब बिहार के अलावा अन्य राज्य में भी हुआ है क्या? हाँ, सभी प्रांतों ने, सभी सर्किलों ने अपने तरीके से 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, हम लोगों ने भी बिहार सर्किल में गवर्नर हाउस में ही राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में ही एक टिकट जारी किया था। जैसे कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है उनसे संबद्ध कई ऐसे स्थान हैं जो बिहार में भी हैं। सीतामढ़ी ये सीता जी का जो खास करके माना जाता है कि उनका भी यहाँ से जुड़ाव है। या फिर राम जी भी बक्सर में आए थे विश्वामित्र के साथ, उसके बाद वो दरभंगा होते हुए लौटे थे फिर अयोध्या। तो सारे जो जगह हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संबंधित थे उस पर हम लोगों ने, राज्यपाल महोदय ने एक विशेष आवरण जारी किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।